मेरे अजीजों, अल्लाह ढील देता है जब जब चाहता है, मगर जब पकड़ता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। आज के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि जुल्म में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। जब मालिक पकड़ता है तो दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आता है। कानून को भी अल्लाह ने पकड़ा, शद्दाद को भी अल्लाह ने पकड़ा, नमरूद को भी अल्लाह ने पकड़ा, और जब पकड़ा तो कोई बचाने वाला नजर नहीं आया। इसी तरह जब हुक्मरानों को अल्लाह पकड़ेगा तो कोई बचाने वाला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान बहुत उम्दा। तो अल्लाह पाक माल दे तो फड़फड़ाना नहीं चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जवानी दी है तो डीजे के पीछे नाचना नहीं चाहिए। थोड़ा सा माल मिला है तो फिर बौराना नहीं चाहिए। माल बहुत लोगों को मिला है, लेकिन हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे पास माल हो तब भी हम हुजूर के गुलाम हैं, और अगर माल न हो तब भी आमिना के लाल के हम गुलाम। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दोनों हालात में हमें अल्लाह का बंदा बनकर और हुजूर का गुलाम बनकर रहना है। समझ पा रहे हैं? और यही मोमिन की शान है, मोमिन की शान। शैतान दिल में बात डालता कि शादी रोजाना नहीं होती, एक दिन डीजे नचा लो तौबा कर लेंगे। क्या गारंटी है क्या डीजे के पीछे नाचने के बाद जिंदा ही रहेंगे या तौबा की तौफीक ही मिलेगी? कोई गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं है। हजरात हमेशा आखिरत को याद रखें, अपनी मौत को याद करें, आखिरत के हालात को याद करें, कब्र की मंजिल को याद करें, और हर लम्हा अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि जिस लम्हा भी मौत आए तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मौत आए। और इसी का हुक्म कुरान ने दिया। निकाह हो रहा है, आप कहोगे मौलाना शादी का मौका है, आप तो मौत की बात करने लगे। निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, उसमें भी मौत का तज़किरा होता है कि नहीं होता? हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, यानी अच्छी तरह से वाकई अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान बनकर ही मरना। क्या बनकर मरना? मुसलमान। अच्छा, मुसलमान बनकर मरना। भैया बढ़िया बोल रहा है आपका, मैं परेशान न हो, आप बैठ जाओ आराम से। आवाज आप तक पहुंच रही है ना? समझ में आ रही है? बस हम लोगों को और क्या चाहिए? ये बहुत आवाज बढ़िया बनाएंगे, जब हमारी ही बढ़िया नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, सब उसी से नहीं होगा। जिनकी आवाज बढ़िया है वो बगैर माइक के भी पढ़े तो बढ़िया रहे। बैठ जाओ, बेचारे बहुत परेशान हैं, वो सोच रहे हैं आवाज बढ़िया कर लें, लेकिन आप हमारी आवाज नहीं बढ़िया कर पाओगे, अपने मशीन की कर लो। बैठ जाओ, आप खड़े हो तो मुझे तकलीफ हो रही। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर है ना तवज्जो। हाँ, अब हमें मुसलमान बनना, क्या बनना है? और मुसलमान बनकर रहना भी है और मुसलमान ही बनकर मरना भी। अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है कि हरगिज न मरो मगर मुसलमान बनकर ही मरो। अच्छा, मौत के बारे में हमें पता ही नहीं है कि मौत किस डेट में आएगी, किस तारीख में आएगी, जनवरी में आएगी कि फरवरी में आएगी, किसी को पता है?
अब थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ, आवाज आप लोग कम करें, माएँ बहनें भी आवाज कम करें, ये आवाज कम कर लें अपनी। हाँ हाँ बस अब आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो तकरीर, कुर्सी ढकेल तकरीर करना तो आता और बहुत तकरीर इस तरह हो चुकी है, मगर इससे कोई फर्क नहीं आया, ना हम में फर्क आया ना आपने फर्क आया। अब कुर्सी ढकेलना बंद किया जाए, हम और आप अपने अपने आप को ढकेलें थोड़ा थोड़ा अमल की तरफ। किधर? अमल की तरफ ढकेलें और अमल के मैदान में उतरे। हम और तुम दोनों गुलामे मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारें, हालात अबियत ताज़ा कर रहे हैं। समझ पा रहे? ज्यादा खड़बड़ खड़बड़ घप 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 खप 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 जगनेटर की तरह भग भग भग, अब ये बंद बंद। अब समझो और अमल करो, बातों को समझो। अल्लाह का कुरान है, इसमें बड़ी गहराइयां हैं। अल्लाह ने फरमाया मुसलमान बनकर मरो। हमें मौत का पता ही नहीं है तो हम मुसलमान बनकर मरें कैसे? भाई हमको पता हो मंगल को मौत आएगी तो दो शंबाही से मुसलमान बन जाएं अच्छी तरह, तो इस्तिग़फ़ार कर लें। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या मतलब आप समझाओगे मुझे? कुरान क्या है बोलो? कुरान है, और कुरान किसी ऐसी चीज का मुतालबा करता ही नहीं है जो पॉसिबल न हो, जो मुमकिन न हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह पाक किसी की ताकत से ज्यादा उस पर बोझ डालता ही नहीं है। जिसको भी मुकल्लफ बनाता है उसकी ताकत पर ही उसको तकलीफ देता है। तो ताकत से बाहर कोई काम अल्लाह देता ही नहीं। तो ईमान पर मरना, मुसलमान बनकर मरना अगर ताकत के बाहर हमारे होता तो अल्लाह हुक्म न देता, और हुक्म दिया है तो इसका मतलब हमारे अंडर में, हमारी ताकत में है, हमारी ताकत में है तो फिर कैसे है ये समझना। ये कुरान क्या है बोले? कुरान है, अल्लाह का कलाम है। इसको समझने के लिए हुजूर का प्यार चाहिए, और अरबी लैंग्वेज, ग्रामर, उसूल तफसीर, उसूल हदीस से वाकफियत चाहिए, तफसीर के उसूल से वाकफियत चाहिए, तब कुरान समझ में आता है। जरा बोले अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं इसका मफहूम समझा दूं आपको। समझाएं? तवज्जो रहेगी? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि ज़हन ताज़ा हो जाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा